वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं झोपड़ी में रहता हूँ जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है। एक्चुअली इट इज़ ए झोपड़ी, इट इज़ ए हट। ऑफ कोर्स ये इंसुलेटेड मटेरियल से बनाई गई है और इसमें मैं कोई 12 साल से रह रहा हूँ और यही मेरा पैशन है, यही मेरा क्रिएशन है और यही झोपड़ियाँ मैं बनाता हूँ। लेकिन मटेरियल अलग अलग किस्म के होते हैं। ये पफ पैनल से बनी है, थर्मोकोल से भी बनाता हूँ, वुडन भी बनाता हूँ, बैम्बू भी बनाता हूँ। मेरा पैशन ही है झोपड़ी बनाना। तो आज मैं झोपड़ी की दो कहानियां आपको सुनाता हूँ। देखिए, परोक्ष या अपरोक्ष दोनों रूप में मेरा जो मिशन है वो एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट करना है, रोजगार। दोस्तों, मेरी दो जनरेशन्स विदेशों में बस गई। एक तो मेरे भाई साहब और दूसरा मेरा एक बेटा। मेरा एक बेटा इस देश में रहता है, अपना काम करता है। मैं भी इसी देश में ही रहता हूँ। विदेश जाने का कोई मुझे शौक नहीं है। मगर चिंता जरूर है कि हमारे बच्चे विदेश क्यों जाते हैं। दोस्तों, जब मेरे भाई साहब विदेश गए तो बड़ी माँ बहुत दुखी होती थी और वो ये गाना गाते गाते रो पड़ती थी कि रेलिया न बहरी जहजिया न बहरी, यह पैसवा बहरी ना, घुमावे दिसवा और विदेशवा, यह पैसवा बहरी ना। ये भी कहती थी कि थोड़े खाओ बनर से बसो। दोस्तों, अभी जो डिपोर्टेशन हो रहा है और कुछ हमारे युवा लौट के आए, तो मैं जब उनकी वीडियो देख रहा था तो ये देख करके बेड़ियां हों या जो भी हों, मगर चिंता की बात है कि वो सब युवा थे, बिलो 30 ईयर्स, जैसा कि मुझे देखने में लगा। तो पीड़ा की बात यह है, जो पार्लियामेंट में बहस हो रही है कि बेड़ियां क्यों लगा दी, क्यों डिपोर्ट कर दिया, उसके उलट मेरी जो सोच है कि ये स्थिति आई ही क्यों। वाई दे ऑल वेंट टू यूएस टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। जरूरत क्या पड़ी, वो भी इलीगल तरीके से जाने की। इसलिए इस चैनल की सार्थकता अपने आप बढ़ जाती है कि हमें वी हैव टू बी सीरियस एंड फोकस्ड इन क्रिएटिंग मोर जॉब्स, मोर एंटरप्राइजेस, मोर बिजनेसेस, मोर इंडस्ट्रीज। खेती में कैसे रोजगार बढ़ाएं। बहरहाल, आते हैं झोपड़ियों की कहानी की तरफ। नामदेव जी महाराज का नाम तो सबको पता होगा। तो उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी। तो एक दिन वो झोपड़ी से बाहर कहीं सो रहे थे, झोपड़ी से बाहर सो रहे थे। रात में अचानक आग लगी झोपड़ी में। भक्ति का आलम ये था कि जब आग लगी तो उन्होंने सोचा कि प्रभु ने ही आग लगवा दी। तो उन्होंने कहा कि जो तखत वखत फर्नीचर बाहर पड़े हैं उसको भी आग में झोंक दिया। आग लग गई, झोपड़ी जल गई और वो अपना फिर से सो गए। सुबह जब उठे तो देखते क्या है कि एक नई झोपड़ी उससे भी खूबसूरत बन के तैयार हो गई। और गांव वालों ने देखा कि अरे, रात में झोपड़ी जली और सुबह नई झोपड़ी बन गई। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी। सब लोग घेर लिए नामदेव जी को। तो उन्होंने बहुत ही साधारण सा जवाब दिया कि भाई, मैंने कुछ नहीं किया, झोपड़ी में आग लगी थी तो जो बाहर सामान था उसको भी मैंने आग के हवाले कर दिया और सुबह नई झोपड़ी बन गई। आप लोग भी अगर इस टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरी कहानी, एक साधु थे, पहुंचे हुए संत। उनकी एक झोपड़ी थी और फूस की। तो बारिश के मौसम में एक जगह से झोपड़ी जो है थोड़ी टपकती थी।
और नीचे छोटा सा गड्ढा बन गया था पानी का, उससे उन्होंने ड्रेन करके बाहर कर देते थे पानी, मगर बूंद बूंद करके उसमें पानी टपकता था। एक किनारे पर था वो। तो संत महोदय किसी काम से बाहर गए और इधर बीच एक भक्त आए उनके, बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। तो भक्त ने जो है झोपड़ी की जगह महल बनवा दिया। जब संत लौट करके आए तो देखा ये क्या हो गया। जब महल में सोने गए तो उनको नींद ही नहीं आए। तो फिर से वो भक्त आया तो उनका भाई आपने ये क्यों कर दिया, बिना हमसे पूछे, और फिर से मुझे मेरी झोपड़ी लौटा दो। बहरहाल संत ने भक्त ने झोपड़ी बनाई। तो वास्तविकता ये थी कि जो पानी की बूंद टपकती थी उससे जो संगीत पैदा होता था, उससे उनको बड़ी अच्छी नींद आती थी, बड़ा आनंद आता था। तो उसी तरह से दोस्तों, मेरी जो कल्पना है झोपड़ी के बारे में, देखिए पहली चीज़ तो इस झोपड़ी की खासियत ये है कि गर्मियों में ठंडी रहती है, जाड़ों में गर्म, क्योंकि इसमें हमने इंसुलेटिंग मटेरियल जो फोम है, पॉलीयूरेथेन फोम, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.02 होती है, जबकि ब्रिक की 1 होती है। तो इस तरह से गर्मी कम आती है, हीट ट्रांसफ़र कम होता है। एक बार आपने इसको हल्का सा गर्म कर दिया तो गर्म रहेगी, बाहर नहीं जाएगी गर्मी। जाड़े की बात कर रहा हूँ। और गर्मियों में हल्का सा ठंडा कर दिया, यानी कि 4 घंटे 2 घंटे एसी चला दिया तो ठंडी रहेगी। और अदरवाइज इवन इफ वी डोंट पुट द एसी, कूलर चला दीजिए, पंखा चला दीजिए, तो भी गर्मियों में आपकी कट जाएगी। दोस्तों मेरी जो कल्पना है, देखिए हर परिवेश में हर देश की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और नकल करना चाहिए। जैसा कि मैंने कई अपने वीडियोस में आपको बताया है कि नकल करिए अकल के साथ। विष में से अमृत निकालिए, गंदी जगह में से भी सोना निकाल लीजिए, ये हमारे सनातन के मत हैं। मगर ये अवश्य देखिए कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारा मौसम क्या है, हमारा तापक्रम क्या है, उसके अनुरूप ही हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना है। दोस्तों मेरी जो सोच है, आफ्टर माय रिटायरमेंट व्हाट आई इमेजिन्ड, मेरी सोच ये बनी कि भारतीय परिवेश में ऐसा हो सकता है कि एक झोपड़ी बनाई जाए, उसमें कुछ सोलर पैनल लगा दिए जाएं और उन सोलर पैनल से उस झोपड़ी की जो सारी विद्युत एनर्जी नीड्स है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा उन्हीं पैनल से हमारा 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन भी चार्ज हो जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी पैनल से ही हम अपनी सिंचाई भी कर लें। और आज की तारीख में ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जैसे कि मैंने इस घर में एक सोलर एसी लगा रखा है और अभी मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीद पाया हूँ। खरीद करके मैं पेट्रोल पे अपनी डिपेंडेंस पूर्णतया समाप्त कर लूँगा। और यहाँ तक कि चूँकि हमारी पावर रिक्वायरमेंट्स जो प्री फैब्रिकेटेड हट्स हम बनाते हैं, उसमें हमारी पावर रिक्वायरमेंट 1 किलोवाट से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो गैजेट्स चलते हैं वो 100 वाट 150 वाट इस तरह के होते हैं। तो मैं ये एक उदाहरण ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि बिना ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी और बिना पेट्रोल डीजल के सर्वाइवल इज पॉसिबल एंड दिस विल बी भारतीय तरीके से जीवन जीने की पद्धति विकसित कर रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी खेती के क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे तो काम हो ही रहा है, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि स्वावलंबन की दिशा में बिना किसी विदेशी तेल के या बिना किसी कोयले की बिजली के हमारा काम चल सकता है। थैंक यू।